नमस्कार, मैं पूर्णिमा आपका भारत टीवी न्यूज़ चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अपनी विशेषता से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आचार्य राजेश ओझा जी की, जो कि वास्तु व ज्योतिष्य के विशेषज्ञ हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे कुछ वास्तु व ज्योतिष्य के बारे में। नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी। आज के समय में जैसे कि कोरोना काल की जो स्थिति है उसके हिसाब से ग्रहों की क्या चाल है, आने वाले समय में ग्रहों का क्या बदलाव होगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर ग्रहों की बात करें तो वर्ष 2021 में भी 4 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये 4 ग्रहण में आपने अभी 2 देखा है, 2 अभी आपको 19 नवंबर और 4 दिसंबर को हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। वर्तमान अगर दशा देखते हैं ग्रहों की, तो ग्रहों की स्थिति तो आपने देखा होगा कि कहीं भी पंचग्रही योग बना है, कभी षटग्रही योग बना है और यहाँ पर शनि, राहु और बृहस्पति और शुक्र, चंद्रमा, ये षटग्रही योग इस प्रकार से चल रहा है कि जिसको लेकर के अनेकों प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हैं। वर्तमान में अगर बीमारी की हम बात करें, जैसे अप्रैल में आपने देखा कि बहुत सारे कोरोना काल से लेकर के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को शरीर अनेकों प्रकार के कष्टों से हमें झेलना भी पड़ा है। वर्तमान में आप देखेंगे कि राहु जो है और राहु और बृहस्पति का अगर देखते हैं तो संक्रमण फैलता है, और जब राहु केतु की बात आती है तो संक्रमण फैलता तो है और उसका कोई उपचार नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब पढ़ के आते हैं, पता चलता है कि एक नया संक्रमण और आ गया है। तो राहु और बृहस्पति का अगर देखते हैं स्थिति, तो वहाँ संक्रमण है परंतु हमें दवाई कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो इस वैश्विक महामारी में स्थिति अगर देखेंगे तो जो ग्रहों की दृष्टि है, तो अभी जो बीमारी है ये रूप बदलेगी और रूप बदल करके एक नए नए कंडीशन का, नए नए स्थितियों में, एक नए रूप में ये आने वाला है। और आपके अभी अगर बात करते हैं लहरों की भी अगर बात करूं, तो ये जैसे हमारे यहाँ 12 महीने हैं, इसमें 14 लहर आएंगी और ये 2021 चल रहा है आपका। 24 तक की शनि की स्थिति खराब है और जब तक शनि यहाँ पर स्थिति अगर देखेंगे कि 20 जुलाई को हमारे मकर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 20 जुलाई 2021 मंगलवार है। उस मंगलवार से जो यहाँ गोचर कर रहे हैं मंगल को कहते हैं सेनापति, मंगल को कहते हैं सैन्य का बल, मंगल को कहते हैं क्रोध, मंगल को कहते हैं युद्ध, और मंगल भी अपने में कहीं न कहीं अनेकों विधा से परांगत भी रहता है। तो मंगल एक हमें ताकत देता है। तो अगर जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो 6 सितंबर 2021 तक मंगल गोचर करेगा, जो कि बृहस्पति पहले पीछे गोचर किया है। तो जब बृहस्पति गुरु शनि के साथ अगर नीच भाव में हो जाए और अपने को अक्षम महसूस करने लगे तो संक्रमण फैलना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर मंगल की दृष्टि करें तो 4 राशि वालों के लिए बड़ा शुभ का संकेत रहेगा। और इन शुभ में अगर मैं बात करूं आपको, तो जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, मेष वृश्चिक के स्वामी हैं मंगल, और यहाँ मेष और वृश्चिक राशि में बहुत ही अच्छा फल देने का योग बनता है। परंतु अगर कर्क राशि की मैं बात करूँ तो कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मकर राशि में मंगल उच्च का बन जाता है, तो वहाँ पर तो देश काल स्थिति को अगर देखें तो अभी हमें कोरोना काल में बीमारी बढ़ने का तो संकेत है। जनता जनार्दन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी बीमारी नहीं है, परंतु सरकारी जो तंत्र है उनको लग रहा है कि भी तीसरी लहर भी आने के लिए योग प्रबल है। और ज्योतिष गणना भी कह रहा है कि भी आने वाले समय में अभी हमें तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ग्रह उच्च के नहीं होंगे, ग्रहों की दृष्टि ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर पापात्मक दृष्टि बन जाती है 100 साल में, जैसे कई बार हमने बताया कि 100 वर्ष पूर्ण, इस प्रकार से कई बार महामारियाँ आती हैं, तो ये भी एक महामारी का रूप अगर माना जाए। या कई बार पीछे कई सारे डिबेटों में भी आता है कि भाई ये 5G का एक ऐसा संक्रमण है या स्थिति, तो अनेकों विधा से। तो अभी वर्तमान समय अगर ग्रहों की मैं बात करूं तो ग्रहों से हमें निजात बीमारी में तो मिलने का योग नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये है कि चंद्रमा की जो दृष्टि है, चंद्रमा और शनि कम्युनिकेशन स्थिति, चंद्रमा चपल चलनता है, तो चंद्रमा भी मानसिक बीमारियों से लोगों को ग्रसित करेगा, आर्थिक स्थिति को भी खराब करेगा। बुध राजा है, राजा कहते हैं ना, बुद्ध क्या बुद्धि प्रदत्त करता है। तो यहाँ पर शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और चंद्रमा का जो स्थिति बन रही है, ये अभी देश के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यथाविधि से अगर स्थिति की मैं बात करूँ तो मंगल क्रिया और मंगल की दृष्टि जो बनती है वो हमारे देश के जनता और जनार्दन के लिए बहुत ही स्थिति खराब होती है। समय है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
Students are using laptops to study. People are working from home. The exposure to viruses and scams is growing. Protect your PC with SysMade Internet Security that comes with firewall, internet and email protection. SysMade Internet Security, vaccine for PC viruses. Visit www.systmadeinc.com. एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत टीवी न्यूज़ चैनल में। हमारे साथ थे आचार्य ओझा जी। आइए इनसे आगे के विषय में जानते हैं कि जो ग्रहण पड़ रहे हैं इससे इस साल का क्या असर है और आगे क्या असर हो सकता है। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ ग्रहण पड़े थे अभी पीछे, ये ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं दिए थे। 4 दिसंबर और 19 दिसंबर का जो सूर्य चंद्र ग्रहण होगा वो भारत में दिखाई देगा। तो इस ग्रहण से भारत की सत्ता पर राजनीतिक उथल पुथल और बीमारियों के लिए ही विशेष करके रहेगा। और आर्थिक स्थिति अगर कहें, बात करते हैं 2019 की, तो यहाँ पर आर्थिक स्थितियों से भी जूझना पड़ेगा जनता जनार्दन को भी, क्योंकि स्थिति जब वर्ष में 4 ग्रहण पड़ जाते हैं और उस समय क्या होता है, उस वर्ष अनेकों विधा से अनेकों प्रकार के बीमारियों का भी प्रकोप और आपका जीडीपी, आर्थिक स्थिति, व्यापार प्रतिष्ठान और बहुत सारे लोग बेरोजगार स्थितियों में भी हमें अनेकों विधा से जूझना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा कि जैसे 10th है, 12th है, जब विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, और जब एग्ज़ाम के बगैर वो पास होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। और यहाँ पर मैं केवल ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये समय ऐसा दोबारा ना आए, जो हमारे 10th और 12th के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को भी ऐसे देश की स्थिति के सामने गुजरना पड़े। आचार्य जी, शिक्षा को लेकर के अगर देखें तो विद्यार्थी इस समय बड़ा परेशान है। जिन्होंने पढ़ाई करी है उनके लिए ज़्यादा मुसीबत है कि उनका क्या स्कोप रहेगा। वो तो पास तो हो गए हैं, लेकिन उनको आगे क्या दर्शाया जाएगा। देखिए, हमारे विद्यार्थियों के चैलेंज है सामने, क्योंकि जो 10th और 12th में बच्चा एग्ज़ाम देता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे साइंस लेना, मुझे आर्ट्स लेना। 10th वाले बच्चों के लिए बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, और 12th वालों के लिए बड़ा ही सामने एक स्ट्रिक्टली ही बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आ गया है कि जब व्यक्ति पास आउट होता है, एग्ज़ाम देता है, 70%, 90%, 97%, 95% आता है, तो उसके माइंड में कॉन्फिडेंट ये होता है कि भाई मुझे आगे बीटेक करना है या सीए की तैयारी करना है, कॉमर्स लेना, अनेकों विधात हैं। अब वर्तमान समय में जो सरकार की स्थिति है, जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, जो पढ़ने वाले हैं, यह हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा विचारणीय स्थिति हो गई है कि अब आगे अगर उनको एडमिशन लेना है तो उनको वहाँ के जो एंट्रेंस होंगे वो क्वालिफाई करना आवश्यक होगा, और अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस दें, क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल होना चाहिए। ये अब की बार हमारे लोगों के सभी के लिए, हमारे सभी बच्चों के लिए बहुत ही चैलेंज का माहौल, क्योंकि जब आप क्लास में जाते हैं तो जो क्लास के अंदर एक पढ़ाई का एक माहौल मिलता है, अब की बार वो माहौल बच्चों को नहीं मिल पाया, तो जिसके कारण से हमारे बच्चों के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में भी डाउन, क्योंकि आपने देखा होगा कि गूगल पे, जूम पर या ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही हैं, तो बच्चों के आँख के लेकर के या पेट के रोग से लेकर के या सिटिंग को लेकर के अनेकों प्रकार की उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो रही हैं। तो मैं केवल ईश्वर से कामना करता हूं, भारत टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों का हौसला बुलंद रखना है और पढ़ाई पर विशेष फोकस रखें। आप अपने को कभी हारना नहीं महसूस करना है, आपको जीतना है। एंट्रेंस की तैयारी करें। बीटेक 12th वाले जो हैं, बीटेक करना चाहते हैं या अन्य किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने को हारना नहीं है। और जो स्कूल का मार्क्स मिल रहा है, इस पर ज़्यादा कोई फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि आने वाले समय में जो एंट्रेंस देना है उसको पास आउट कैसे करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि आगे के जो ग्रह हैं वो क्या चाल चलने वाले हैं और ग्रहण किस तरह से असर करेगा। इसी के साथ बने रहिए भारत टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं पूर्णिमा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।